नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस फरवरी 2025 का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विजन आईएएस यूपीएससी के लिए एक मैगजीन है, परंतु बीपीएससी वाले भी इसे पढ़ते हैं और बीपीएससी में भी यहाँ से सवाल आते हैं। तो इस मैगजीन को हमने बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। हर संभव प्रयास किया गया है कि बीपीएससी का जो पैटर्न है वो नहीं छूटे। सबसे बड़ी बात यह है कि विजन आईएएस के जो नोट लिखे गए हैं उसे सेक्शन वाइज लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसी तरह से संस्कृति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो यदि आप चाहें तो इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 पेज में आ जाता है और क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय होते हैं जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहां से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से विजन आईएएस जनवरी से लेकर के मई तक कंप्लीट हो गया है। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है विजन आईएएस करंट अफेयर नाम से, जनवरी से लेकर के मई तक उसी में सेव किए गए हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे भी दिया गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वह राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। स्थानीय शासन, जिसमें पंचायतें शामिल हैं, संविधान में राजसूची का विषय है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस में आती है? राजसूची में आती है, और पंचायत भी राजसूची में आती है। बिहार पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य था, और जो प्रावधान है वह 33% है। लेकिन बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण पंचायत में प्रत्येक राज्य के लिए देना जरूरी है, जिसे बढ़ा करके 50% किया जा सकता है। तो पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम कितना आरक्षण है? 33%। ये संवैधानिक प्रावधान है 33%, और 50% तक किया जा सकता है। तो बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है, और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य था। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। केंद्रीय बजट में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। और मोदी सरकार के द्वारा यह विजन दिया गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस ने पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इसका मतलब यह है कि इसके साथ अध्यक्ष मेजबान देश फ्रांस भी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गांधीनगर गुजरात में पहली बार बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे हुई? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, बिमस्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एवं भूटान। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में स्थित है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नवीनतम सदस्य यूक्रेन 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील की सरकार ने ओपेक प्लस, ध्यान रखिएगा, ओपेक प्लस संगठन में ब्राजील के शामिल होने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, सेना द्वारा शासित 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने कूटनीतिक तनाव के बाद आधिकारिक तौर पर पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास की सदस्यता से त्याग कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत को सिंगापुर में IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। IALA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को।
नेक्स्ट है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े एमएसएमईएस को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। एमएसएमईएस के वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया है। सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की श्रेणी कितनी है? 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़। लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ 100 करोड़। मध्यम उद्योग के लिए निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बीपीएससी का यह पैटर्न है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन मंत्रालय ने बेराइट्स, फेल्सपार, अवरक और क्वार्टज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की विकास यात्रा के लिए कृषि को पहला इंजन बनाने के तहत बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मखाना को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक मखाना उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में देश का 90% मखाना उत्पादित होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है। तो मोबाइल विनिर्माण यानी कि मोबाइल बनाने में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का और तृतीय स्थान वियतनाम का है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने स्वरेल नामक सुपर ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट सेक्शन है सुरक्षा सिक्योरिटी से। हाल ही में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज IR चांदीपुर से किया गया। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास। धर्म गार्जियन भारतीय थल सेना और जापान के बीच संपन्न होता है। नेक्स्ट है कोमोडो अभ्यास। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS शार्दुल और लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस PBI विमान ने भाग लिया। नेक्स्ट एक्वेरियन अभ्यास भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है साइक्लोन 2025। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है पर्यावरण। इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर बन गए हैं। याद रखिएगा, वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान वेटलैंड सिटी है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की आर्मी की संख्या 85 से बढ़कर 89 हो गई है। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट भारत में है और दुनिया में इसका स्थान कितना है? तीसरा है। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब देखिए नए रामसर स्थल जिसमें सिक्किम को पहला मिला है और झारखंड को पहला मिला है। तो सबसे पहले झारखंड की चर्चा करेंगे। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। देखिए उधवा झील संत उद्धव के नाम पे थे और भगवान कृष्ण के ये मित्र थे। उधवा झील कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड का पहला रामसर साइट। और खचे ओपलरी खेचे ओपलरी वेटलैंड कहाँ पे? सिक्किम में। यह भी सिक्किम का प्रथम रामसर साइट है। उधवा झील कहाँ पर? झारखंड में। खेचे ओपलरी वेटलैंड कहाँ पर? सिक्किम में। अगला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के 2 रामसर स्थल को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तमिलनाडु का कौन कौन है देखते हैं। थेर थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थेर थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उसके बाद है सक्काराकोतई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तो 2 पक्षी अभयारण्य को नया रामसर स्थल बनाया गया है। थेर थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सक्काराकोतई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिशमय के पक्षकारों का 16वें सम्मेलन का नया सत्र CBT COP
कहाँ पे आयोजित हुआ? रोम में आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने गुनेरी के अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साइबेरिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी से मीथेन गैस का विशाल गुब्बार निकला है। यह ज्वालामुखी इथोपिया में स्थित है। तो माउंट फेंटाले ज्वालामुखी कहाँ पे है? इथोपिया में है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट सेक्शन सामाजिक मुद्दे से संबंधित है। नई आयकर संरचना के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को आयकर से छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर विमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस रूप मनाया जाता है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हाल ही में मत्स्य 6000 नामक चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने अपना टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट, मत्स्य 6000 स्वदेशी रूप से विकसित मानव चालक दल युक्त पनडुब्बी है। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 यान से NVS-2 सैटेलाइट को भूतुलकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया। यह 100वां रॉकेट है जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया। इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित 100वां रॉकेट है। नेक्स्ट, नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण लौह ऑक्साइड है। नेक्स्ट, भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम शुरू किया है। तो भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके लिए शुरू किया गया है? ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन संस्कृति से है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वोत्तम दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए भारतम मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में चीन के राजदूत ने ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड के बारे में एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया है। यह जो है रोड रेशम मार्ग से थोड़ा कम लोकप्रिय था। यह मार्ग तिब्बत के माध्यम से चीन को जोड़ता था। नेक्स्ट, ओडिशा के रत्नागिरी में 1500 वर्ष से अधिक पुरानी 1.4 मीटर लंबी बुद्ध प्रतिमा का सिर और कुछ स्तूप मिले हैं। ये सभी साक्ष्य इस जगह को प्राचीन तांत्रिक बौद्ध धर्म को साबित करते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान, वज्रयान। वज्रयान तिब्बती तांत्रिक शाखा है। महायान के बारे में आप जान ही रहे हैं और थेरवाद को हीनयान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, परिशिष्ट महत्वपूर्ण खनिज लिथियम जम्मू और कश्मीर में भंडार होने का पता चला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट ओडिशा के पास सबसे बड़ा भंडार है। तांबा भारत का 50% से अधिक भाग राजस्थान में केंद्रित है। दुर्लभ भूतत्व ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक देश चीन है। सुर्खियों में रहे स्थल, हरियाणा में स्मार्ट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी में 10 घड़ियाल छोड़ा गया। हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए। ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका में है। न्यूजीलैंड में माउंट टर्नकी को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी गई। माउंट टर्नकी एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। यह एक ज्वालामुखी है जिसे लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी गई है। जाग्रोस पर्वत इराक में है। कैस्पियन सागर में जल स्तर घटा है। तो इस तरह से विजन IAS फरवरी 2025 कंप्लीट हो गया है। देखिए, वीडियो लाने की जल्दीबाजी रहती है क्योंकि एग्जाम नज़दीक में है और वीडियो लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके कारण क्या होता है, थकावट हो जाती है और थकावट के कारण क्या होता है, आवाज़ काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए। कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए और BPSC पास करके अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।